मैं लाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे परचेज रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। लेकिन जर्नल एंट्री करने के लिए उससे पहले हमको गोल्डन रूल जानना होता है। तो पर्सनल अकाउंट के लिए जो गोल्डन रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, और दूसरा रूल होता है इसका क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए होता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप गोल्डन रूल को याद रखते हैं तो ये जो जर्नल एंट्री है ये आपके लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन यदि आप गोल्डन रूल को याद नहीं रखेंगे तो फिर जर्नल एंट्री आप नहीं ही बना पाएंगे। अब यहाँ पे हम एक सवाल लेते हैं। पहला सवाल, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। अपने बिजनेस के लिए सामान खरीद रहे हैं लेकिन वो नगद में खरीद रहे हैं। खरीदने में नगद भी खरीदा जाता है, उधार भी खरीदा जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम जितने का सामान खरीद रहे हैं उसमें से कुछ पेमेंट कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं। तो खरीदने के लिए कई सारा तरीका हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ 3-4 ट्रांजेक्शन देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और दूसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे। तो गुड्स परचेज ऑन कैश ये एक सवाल है। इस सवाल में सबसे पहले जो 2 अकाउंट है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। एक तो है कैश और दूसरा है परचेज अकाउंट। एक कैश है और दूसरा परचेज है। अब जैसे हम कैश ऊपर लिखे, परचेज नीचे लिखे, हम कैश को नीचे भी लिख सकते थे, परचेज को ऊपर भी लिख सकते थे टैली के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर हम जर्नल जो अकाउंटिंग का रूल होता है जर्नल में, उसमें डेबिट वाले अकाउंट को ऊपर लिखा जाता है, क्रेडिट वाले को नीचे लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो टैली को ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो टैली में ऐसा रूल नहीं है कि पहले आपसे डेबिट पूछा जाएगा कि क्रेडिट पूछा जाएगा। पहले आपसे डेबिट भी पूछा जा सकता है और क्रेडिट भी पूछा जा सकता है। तो उस वजह से हम ऊपर नीचे कहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक अकाउंट आया कैश और दूसरा अकाउंट आया परचेज। अब हम लोगों को पता लगाना है कि डेबिट कौन सा अकाउंट होगा और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा। तो कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हमको यहाँ पे रूल पे आना पड़ेगा। अब सवाल है कि कैश और परचेज ये दोनों किस टाइप का अकाउंट है। क्या ये पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता लगाने के लिए हम लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करें तो 1-2 एग्जांपल लेना चाहे तो हम ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे राम व्यक्ति है तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। जैसे SBI बैंक है तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। जैसे कैपिटल किसी व्यक्ति का ही रहता है तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, है ना। जैसे श्याम स्टोर ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा क्योंकि ये एक स्टोर है, कुछ लोग या एक लोग के द्वारा इसको चलाया जाता है। उसी तरह से अगर रियल की बात करें तो जो हमारे बिजनेस में कैश है वो रियल है, जिसको हम छू देख सकते हैं। जो हमारे बिजनेस में फर्नीचर्स लगा हुआ है, हम लोग यहाँ पे परचेज और सेल को भी रियल में रख सकते हैं क्योंकि परचेज और सेल एक्चुअली गुड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो परचेज सेल को भी रियल में रख सकते हैं। ये सब क्या हो गया? रियल हो गया, जिसको छू देख सकते हैं। नॉमिनल क्या है? नाम मात्र का होता है, जिसको छुआ देखा नहीं जा सकता है। लाइक रेंट को आप नहीं देख सकते हैं, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इस पे आगे चर्चा करेंगे, है ना। जितना भी आपके बिजनेस में एक्सपेंस वगैरह है वो सब आप नहीं देख सकते हैं, या जो इनकम वगैरह है वो सब भी आप नहीं देख सकते हैं, इस पे चर्चा होगी। तो ये सब नॉमिनल अकाउंट है। अब यहाँ पे कैश को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये वस्तु है,
इसलिए ये रियल अकाउंट है। और परचेज भी गुड्स का ही पार्ट है, गुड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग रियल में ही रखते हैं। तो कैश रियल अकाउंट है तो रूल लगाएंगे तो यहाँ देखना है कि रूल क्या कह रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे बिजनेस में आएगा वो डेबिट होगा, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे बिजनेस से जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो अब यहाँ देखना है कि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है। अगर हम लोग सामान खरीद रहे हैं नगद में पैसा देकर, तो बहुत सिंपल बात है कि हमारा कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जब हमारा कैश जा रहा है तो कैश तो जाने वाला हो गया, गोज आउट हो गया। तो गोज आउट के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्रेडिट लिखना पड़ेगा। तो हम इसके सामने CR लिख देंगे। और यहाँ पे अच्छा चीज़ क्या होता है कि यदि हम एक अकाउंट के बारे में पता लगा लिए और उस एंट्री में 2 अकाउंट है तो दूसरा उसका दूसरा उल्टा ही होता है, मतलब ये डेबिट हो जाएगा। और अगर दूसरे तरीके से देखें, हम परचेज को ही पहले देखना चाहें तो परचेज भी रियल अकाउंट का ही रियल अकाउंट ही है। और यहाँ पे सूत्र क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट होगा। तो परचेज क्या हो रहा है, आ रहा है, इसलिए परचेज क्या हो गया, डेबिट हो गया। और कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो ये इसका जर्नल एंट्री हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश स्टोर। कोई रमेश स्टोर है सप्लायर, वहाँ से हम लोग सामान खरीद रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ पता नहीं चल पा रहा है कि हम रमेश स्टोर से जो सामान खरीद रहे हैं वो नगद खरीद रहे हैं या उधार खरीद रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इसका रूल क्या होता है कि जब किसी पार्टी का नेम आ जाए, जैसे यहाँ पे रमेश स्टोर पार्टी है, इससे हम खरीद रहे हैं, इसका नाम आया है, तो नाम आने के केस में वो उधार होता है, क्रेडिट होता है, नगद नहीं होता है। जब नाम आ गया मतलब आप उधार खरीदे हैं। अगर आप नगद खरीद रहे होते तो फिर उसका नाम लिखने का जरूरत नहीं था। तो किसी पार्टी का नाम आने का क्या मतलब हो गया, ये उधार है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट बनेगा, एक तो परचेज का अकाउंट बनेगा और दूसरा एक हम लोग रमेश स्टोर का अकाउंट बनाएंगे, रमेश स्टोर। अब देखना है कि परचेज क्या है और रमेश स्टोर क्या है। रमेश स्टोर पर्सनल है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे रमेश स्टोर, जो भी स्टोर टाइप का चीज़ है, या बैंक है, कंपनी है, संस्था है, दुकान है, इंस्टीट्यूट है, वो सब पर्सनल होता है। तो रमेश स्टोर पर्सनल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ये पर्सनल है तो पर्सनल का रूल क्या कहता है। रूल ये कह रहा है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यदि कोई पर्सनल है और वो रिसीव कर रहा है आपके बिजनेस से, ले रहा है, तो वो डेबिट होगा। और यदि वो आपके बिजनेस में कुछ दे रहा है तो वो क्रेडिट होगा। यदि वो पर्सनल है और वो ले रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यदि वो दे रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा रूल कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रमेश स्टोर से हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं कि दे रहे हैं रमेश स्टोर को। तो गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश स्टोर, रमेश स्टोर से सामान खरीद रहे हैं तो वो तो देने वाला है, उससे हम लोग ले रहे हैं, वो गिवर है। तो यहाँ पे गिवर के लिए क्या था, क्रेडिट था। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर दूसरे एंगल से देखते हैं तो परचेज है रियल। अब रियल का रूल लगाएंगे तो रियल में क्या है कि जो आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे बिजनेस में आता है वो डेबिट होता है, जो हमारे बिजनेस से जाता है वो क्रेडिट होता है। तो परचेज तो हमारे बिजनेस में आएगा। अगर हम बात कर रहे होते सेल की तो सेल हमारे बिजनेस से जाता है, लेकिन परचेज हमारे बिजनेस में आएगा। तो यहाँ परचेज आ रहा है तो आने वाला क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो हमारे बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट है, तो परचेज आ रहा है तो परचेज डेबिट हो गया। मतलब ये है कि आप कोई भी रूल लगाएं, अगर इसमें 2 अकाउंट आया है, एक रियल अकाउंट आया है, एक पर्सनल अकाउंट आया है, तो आप पर्सनल का रूल लगाएं या रियल का रूल लगाएं, आंसर सही ही होगा, वही होगा। अब चलिए तीसरा देखते हैं, कैश पेड टू रमेश स्टोर। रमेश स्टोर से हम लोग सामान खरीदे उधार, अब हम लोग उसको पैसा दे देते हैं। हालांकि ये परचेज रिलेटेड एंट्री तो नहीं है, लेकिन क्योंकि खरीदे हैं तो पैसा देना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो इससे कंसेप्ट क्लियर रहेगा।
कैश पेड टू रमेश स्टोर, रमेश स्टोर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट का एंट्री है, पैसा देने का एंट्री है। जब हम सामान किसी से उधार लेंगे तो पैसा भी देंगे। तो अब जब हम यहाँ पैसा दे रहे हैं तो एक हम किसका खाता बनाएंगे, रमेश स्टोर का, और दूसरा कौन सा खाता होगा, कैश खाता, कैश का खाता बनेगा, क्योंकि अब तो मेरा पैसा जा रहा है। अब पैसा जा रहा है, जब हम कैश पेड कर रहे हैं तो बहुत सिंपल बात है कि पैसा मेरा जा रहा है, पैसा है रियल, पैसा रियल है। रियल में जाने वाला क्या होता है, देखिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे बिजनेस से बाहर जाता है वो होता है क्रेडिट। तो कैश यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और रमेश स्टोर यहाँ पे क्योंकि हम उसको पैसा दे रहे हैं तो वो लेने वाला है, तो लेने वाला क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेबिट। देखिए यहाँ पे क्या था, डेबिट द रिसीवर, तो रमेश स्टोर हो गया डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। और इसको अगर थोड़ा और डीप में देखेंगे तो आप जब उससे सामान खरीद रहे थे तब वो गिवर था, तब वो क्या था, गिवर था। और गिवर के अकॉर्डिंग रूल क्या होता है, सीआर होता है। यहाँ देखिए गिवर का क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब जब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तब तो गिवर नहीं ना है, तब तो वो रिसीवर है। तो रिसीवर के लिए रूल क्या है, यहाँ पे देखिए जो रिसीवर है वो क्या है, यहाँ पे देखिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर। तो ये डेबिट हो गया क्योंकि अब वो रिसीवर है। तो जब वो देने वाला था तब वो सीआर हुआ, लेकिन जब अभी वो लेने वाला है तब तो सीआर नहीं होगा, अब तो उल्टा है, लेने वाला है तब वो डीआर हो जाएगा। और इसी वजह से उसके खाता में जो पैसा था वो बढ़ते घटते रहता है। अगर हमेशा वो सीआर ही रहेगा तो हमेशा तो पैसा जुड़ते रहेगा, तो कभी वो सीआर होना चाहिए, कभी वो डीआर होना चाहिए, तभी ना घटेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। आज हम लोग देख रहे थे परचेज से रिलेटेड कुछ एंट्री, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।